हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम करिए हम सब लोगों का कि हम लोग इस इवेंट के दौर पे आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, इस इवेंट को जरूर वेलकम करना है। फ्रेंड्स, आप सुबह से आप लोग देख रहे होंगे, काफी सारी नई नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, काफी सारी नई सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं कि इवेंट में ऐसा होने वाला है, इवेंट में वैसा होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसकी कोई सटीक जानकारी, कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही थी। तो आप लोग की स्पेशल डिमांड पर काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, काफी लोगों ने कंपनी में मैसेज किया कि सर हमें कोई ऑथेंटिकेटेड आंसर चाहिए, कोई स्पेशल आंसर चाहिए, जो स्पेशल पर्सन हो, जिनके पास फुल प्रूफ आंसर हो। तो फ्रेंड्स, आपकी क्वेश्चन देखते हुए हमारा एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है। ये सेशन आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन जो अब तक आप लोगों के पास नहीं थी। काफी लोगों के पास अभी भी मिसगाइड हो रहे हैं, उनको फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे गलत गलत मैसेज मिल रहे हैं कि इवेंट में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये गोल्ड मिलने वाला है और डबल बहुत कुछ चीजें उनको ऐसी मालूम चल रही जो चीज रियल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सबकी जो भी शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने के लिए आज हमारे बीच में इंडिया के डायरेक्टर हरविंदर सिंह हैरी सर स्पेशल हमारे बीच में आए हुए हैं समय निकाल करके, ताकि आपको वो इवेंट के बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकें, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि इवेंट का जो प्रमोशन है, इवेंट के जो नॉलेज है, जो इवेंट की जो इन्फॉर्मेशन है और इवेंट की जो इम्पोर्टेंसी है, जो कितना क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये इवेंट, आपका जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इवेंट मिस कर दिया, अपने फ्यूचर कर देंगे। फ्यूचर बनाता है, इवेंट लाइफ चेंज करता है, जिसके एग्जांपल मैं खुद हूँ। इवेंट मेरे लिए बहुत लकी है। तो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर, हमारे सीनियर, हमारे मेंटर, हमारे कंपनी के हेड हरी सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग प्रवीण सर, क्या हाल चाल है आपके? सर में बढ़िया बढ़िया सर, एंजॉय कर रहे हैं इटली में, कर क्या रहे हैं? कोरोना सर वायरस के घर में आपका बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपने ऑनलाइन। समय निकालिए अपने इवेंट में। बहुत दिन से हम लोग इंडिया वाला मिस कर रहे थे कि जल्दी से आप अपना इवेंट खत्म करके हम लोगों से एक रूबरू हो ऑनलाइन, हमें बताएं इवेंट के बारे में। क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी गलत जानकारी हम लोग को मिल रही है और उसका रियल आंसर नहीं मिल पा रहा था, और मुझे लग रहा था कि आपके अलावा कोई आंसर नहीं दे पाएगा। इसके धन्यवाद आप सबका, और आप सबका प्यार भरा रिस्पेक्ट और दिल से बुलाने के लिए, और थैंक्स प्रवीण आपका और सबका लीडर्स का, जिन्होंने स्पेशल डिमांड के लिए मुझे यहाँ बुलाया, उन सबका दिल से धन्यवाद। और आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो इवेंटीज होते हैं, जैसे प्रवीण सर ने बताया, इवेंटी ऐसी चीज होती है जो हमें लाइफ के अंदर कुछ नई नॉलेज देते हैं। कैसी नॉलेज देते हैं? आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2018 के अंदर मुझे मिन्स्क का इवेंट आज भी याद है। अगर मैं उस इवेंट में ज्वाइन ना करता, शायद मैं आज भी काम ना करता होता। आज मैं जॉब के अंदर होता हूँ, आज भी 8 से 5 और रैट रेस की लाइफ जी रहा होता अगर मैं वो इवेंट ज्वाइन नहीं करता। उसी के साथ नेक्स्ट इवेंट आता है अपना मलेशिया का 2019 में, जो सुमित इवेंट के नाम से प्रमोशन हुआ था, उसका ज्वाइन किया। उसका नेक्स्ट इवेंट आता है जो हमारा बिगेस्ट मेगा मेगा इवेंट हमारा हुआ दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, जो अक्टूबर के अंदर हुआ, जिसके अंदर कम से कम 15,000 लीडर्स की गैदरिंग हुई, और जो हमने रिकॉर्ड बनाया अपनी कंपनी के अंदर। और उस इवेंट के अंदर कईयों को कई चीज के नई जानकारी मिली होगी, कईयों की नया विजन मिशन किया, और कईयों के साथ उस इवेंट में ज्वाइन करने के बाद कईयों को उस कहते इवेंट के अंदर किस गिफ्ट्स भी मिले हैं। उस गिफ्ट्स के अंदर उन्होंने कई उस चीज के फायदे भी लिए हैं। मैं सही कह रहा हूं? अगर जो लीडर्स ने 2019 में अक्टूबर इवेंट अटेंड किया था, वो प्लीज अपना प्रेस बंद कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप ही वो लीडर जिन्होंने 2019 में हमारा इवेंट ज्वाइन किया था अक्टूबर के अंदर, और अपनी लाइफ बदली थी, अपना माइंडसेट बदला था, और साथ में हमें लाखों लोगों को माइंडसेट बदला, और साथ में इसी माइंडसेट के कारण आज हिंदुस्तान नंबर 1 में है हमारी कंपनी के अंदर। और ये जो रैंकिंग है, इसको हम बेकार रखेंगे फॉर एवर के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान नंबर 1 था, है, वो रहेगा। वो कैसे रहेगा? क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो भी करते हैं दिल से करते हैं। चलिए प्रवीण सर जी, मैं रेडी हूं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर, आपने पूछा कि कितने लोग दिल्ली इवेंट में आए थे, वन प्रेस करिए। लेकिन सर, आपने एक बात नहीं पूछी, कितने लोग दिल्ली इवेंट में नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने बेनिफिट लिया पूरा इवेंट का। सर, जो मैं देखिए प्रवीण जी, इवेंट्स किस लिए होते हैं? इवेंट्स में कई चीजें क्लियर होती है। जैसे कहते हैं ना, कोई विजन इंसान क्लियर होता है, कभी कभी घर में बैठकर, और कभी कभी किसी के सुनने से वो इवेंट क्लियर होता है। विजन क्लियर नहीं होता इंसान का। विजन क्लियर होता है इंसान का उस भीड़ में जाकर, उस माहौल में जाकर पता चलता है कि दुनिया, इस जगह पर भी दुनिया है। जब हम अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हमारे पास वही कंफर्ट जोन के लीडर्स भी मिलते हैं, वो कंफर्ट जोन के लोग हमें मिलते हैं, कंफर्ट जोन के फैमिली मिलते हैं, जिनका बस सुबह से 8 से 5 का माइंडसेट होता है, और जिनका माइंड में ये होता है भी कैसे पैसे को हमें डबल करना, कैसे लोगों से झूठ बोलना, कैसे लोगों से प्रेम करना। यही लोगों का माइंड होता है। हम उसी इर्द गिर्द घूमते रहते। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं,
तब हमें पता दुनिया यहाँ से भी आगे है। क्यों है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 10% की भीड़ के अंदर हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं पैसिव इनकम बेस के ऊपर, जिनको आज भी पैसा उनके लिए काम कर रहा है। ओके सर, आपने बोला कि आपने इससे पहले आपने 18 का इवेंट अटेंड किया, उससे पहले फिर आपने मलेशिया भी गए और फिर आपने दिल्ली इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कराया। सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा रहा आपके लिए और क्यों? सर प्रवीण जी, मेरी लाइफ में जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की, कंपनी का हर एक इवेंट मेरे लिए बेस्ट रहा है। हर एक इवेंट में, क्योंकि हर इवेंट में कुछ ना कुछ अलग सीखा है। मैं ये नहीं कह सकता आपको कि हमारा बेस्ट वो नहीं है। हर इवेंट में मैंने कुछ सीखा है। हर इवेंट के अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज इंक्रीज हुई। कैसे नॉलेज इंक्रीज हुई आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक बच्चा, जो बच्चा पैदा होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका माइंडसेट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी माइंडसेट ग्रोथ होती है। उसी तरह मेरी जो माइंड ग्रोथ हुआ, वो माइंड ग्रोथ हुआ मेरा स्टार्टिंग था इवेंट 2018 मेंस के अंदर। उसके में माइंड से कुछ घुसा। उसके बाद इसको बड़ा करने के लिए मुझे मलेशिया के अंदर, सुमित के अंदर जाना पड़ा अपने माइंड को और बड़ा करने के लिए। उसके बाद मैं इसी माइंड को बड़ा करने के लिए मैं 2019 में जो हमारा इवेंटी हमारा दिल्ली के अंदर हुआ 2019 के अंदर, उसने तो मैं माइंड ही चेंज कर दिया, माइंड सेट ही। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो बिगेस्ट एसेट्स है इस दुनिया के अंदर, वो है हमारा माइंड सेट। अगर आपका ये चीज चेंज होगी ना, उसके बाद आप हर चीज कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखें दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अपने इस माइंडसेट से, आज हवाई जहाज किसकी आविष्कार है? इस माइंडसेट का सर। बल्ब किसका आविष्कार? इस माइंडसेट का सर। हर चीज हमारे माइंड से, क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट्स है हमारी लिमिटेशंस। अगर इस लिमिटेशन को हम खोलेंगे, इसको कहते हैं ना अलादीन के चिराग की तरह, कहता हूं हमेशा, इसको घिसाएंगे, ऐसे घिसाएंगे, कुछ ना कुछ निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, एक एनर्जी जो यूनिवर्सल से टच करती है। और जब इस यूनिवर्सल से टच करती है, तब उसके आपको सही जवाब मिलते हैं। तब पता चलता है सर कि आपका यहाँ इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। प्रवीण जी, जैसे हम हमारे बचपन में हम जब हम सपने देखते हैं कि बड़ा पापा मुझे बड़ा होकर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर है, पापा मैं बड़ा होकर मैंने बंगला चाहिए, पापा मुझे गाड़ी चाहिए। ये सपने हमारे सपने रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? तो जब हम इस दुनिया के साथ साथ अपना जो रियल लाइफ के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर रियल लाइफ के अंदर सेकंड स्टेज होता है लाइफ का, जिसके अंदर जॉब ढूंढने पड़ते हैं, जॉब के अंदर हमारे सपने सब ठप हो जाते हैं। और जो सपने ठप क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि असली सपने क्या थे हमारे। अगर 2001 में मैंने अपना हिंदुस्तान छोड़ के इटली में आया, तो मैं सपने दूसरे थे। मैं ये चाहता था इटली के अंदर 5 साल काम करूंगा, 5 साल में इतना पैसा कमाऊंगा, बैग भर भर के लेके इंडिया वापस आऊंगा, इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस करूंगा जिसके नीचे मेरे नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब होगा। और इसी माइंडसेट से मैंने अपना हिंदुस्तान छोड़कर बाहर यूरोप के अंदर जॉब किया। लेकिन आपको पता है रियलिटी दिल की बात, 16 साल हो गए सर, सपना ही रह गया है। ना वो टैची बना मेरा बनने का, इंडिया लेके आऊं, और वो ना कोई नौकर चाकरी मिले जिसमें फैक्ट्री बिजनेस कर सकूं, और ना ही वो चीज बनी जो मैं चाहता था, जिसके लिए मैं अपना देश एक सैक्रिफाइस किया, अपना हिंदुस्तान छोड़कर बाहर गया। आपको पता है मेरे छोटे से कहते हैं जो भतीजे छोटे छोटे थे, अब इतने बड़े बड़े हो गए, वो मुझे पहचानते भी नहीं है, मैं भी उनको पहचानता नहीं हूँ। लेकिन इन चीजों के लिए हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है। और मेरे साथ साथ हर हिंदुस्तान भाई बहन जो अपना हिंदुस्तान छोड़कर बाहर देशों में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता अब बाहर जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, बाहर जाकर मिलती है फाइनेंशियल प्रिजन। ये फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल प्रिजन के अंदर क्या अंतर है? ये अंतर मुझे बताया गया इस नीव कंपनी एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर ने। इसके एजुकेशन है, इसके इवेंट्स ने, इसके सेमिनार्स ने, इसके एजुकेशन है। और इसी के बाद आज जाकर मुझे आंसर मिला कि फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या फर्क होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में और फाइनेंशियल प्रिजन में क्या अंतर होता है। और क्यों जो अपने स्टीव जॉब्स, जो वॉरेन बफे, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी सर, जैक मा, इन सबके पास 24 घंटे हैं, फिर भी ये दुनिया के बिगेस्ट रिचेस के अंदर आते हैं। क्यों? जैक मा के पास पैसा था ही ना, तो वह कैसे अमीर बन गया? हम क्यों नहीं अमीर बन सकते? इस सबका जवाब मुझे मिला इवेंट्स के अंदर ज्वाइन करने के बाद, और पूरी थ्योरी एजुकेशन करना, उसके बाद अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पे पैसा लगाने के बाद सर। और जो चीज मुझे सीखी है वो आज इसी के लिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस लाइफ के जो मैंने अपने लाइफ में किए। और सबसे बेस्ट रहा, जो सबसे बेस्ट कह सकता हूँ, वो रहा मेरा हिंदुस्तान के अंदर 2019 में अक्टूबर इवेंट, जिसने लाइफ के साथ साथ मेरे हिंदुस्तान भाइयों बहनों की हेल्प भी की है। सर अच्छे बताइए
क्वेश्चन आता है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर हैं, तो आप तो इवेंट अटेंड करेंगे। एक नॉर्मल पार्टनर रैंक पे जो है वो इवेंट क्यों अटेंड करे? उसे ऐसा क्या मिलने वाला है जो अटेंड करे? आप तो आपका तो लेवल अचीव होगा, आपको लोग जानेंगे, हरिंदर सिंह हरी, वाओ हरिंदर सिंह हरी आ गए, आपको लोग सलामी देंगे। एक छोटा पार्टनर जो है वो क्यों अटेंड करे इवेंट? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन पूछा। हमारी कंपनी कब शुरू हुई थी प्रवीण जी? 2011 में, बात मानते हैं? और यस मैंने सर। कंपनी ज्वाइन की थी 2016 एंड में, 2017 लगा दीजिए, जनवरी में स्टार्टिंग की थी मैं लाइफ की अपनी। 2017 के अंदर मैं लाइफ ज्वाइन की, यानी मैंने 2011 से लेके अपना एग्जैक्ट पूरे अपने 7 साल हो गए, 6 साल। मुझसे पहले भी कोई लीडर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है ना? अब जी बिल्कुल बिल्कुल किया। बिल्कुल, अगर मैं ये चीज सोचता, मैं भी दो, यही आपने मुझे कहा आप डायरेक्टर्स हैं इंडिया के और प्रेजेंट, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इससे पहले मैं भी जो मैं स्विग इवेंट 2018 ज्वाइन किया था, उस टाइम मैं भी एक आम आदमी था सर। मैं भी एक जॉब करता था फैक्ट्री के अंदर। वो जॉब जो मैं करता था उसके लिए अपने माइंड से चेंज, नहीं अब कुछ करना है, अब कुछ हट के करना है, कुछ नया करना है। जॉब तो करूंगा नहीं, जॉब शायद जिंदगी कर सकता हूँ क्योंकि हाथ पे सलामत है ना। जब हाथ पर सलामत है, जब सब कुछ सही है, तो मैं काम जब मर्जी कर सकता हूँ सर। से काम मैं सुबह कर सकता हूँ, फैक्ट्री में जाकर काम मैं सुबह जब मर्जी काम करा लीजिए कर सकता हूँ। क्यों? हाथ पर सलामत है। उसे कहते हैं हम जो मैनुअल कहते हैं। लेकिन मैंने मैनुअल नहीं करना। मैंने 16 साल से मैनुअल करता ही आया हूँ, लेकिन सपने क्लियर नहीं हुए। मुझे ये नहीं पता चला फाइनेंशियल फ्रीजन किसे कहते हैं। मैं सोचता था $2,000 मेरी तनख्वाह थी, मैं सोचता इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। नहीं, मैं गलत था। जब मुझे कंपनी निकाल दिया गया 2018, उसके 2018 एंड के बाद मुझे निकाल दिया कंपनी से, तब पता चला फाइनेंशियल प्रिजन का मतलब क्या होता है। और तब पता चला कि मैं तो बिल्कुल अपना माइंडसेट ही भूल चुका था। मेरा जो जिंदगी में आने का सपना था वो सब और था। जो मैं हिंदू से छोड़ के इटली में, और सपना और था। लेकिन ये चीज कब पता चलती है? जब इंसान कोई इवेंट्स ज्वाइन करता है, जब इवेंट्स के अंदर लोगों को देखता है जो बड़े बड़े सक्सेस। आप क्या सोचते हैं? क्या इवेंट्स के अंदर मिला सचगोवा मैम, क्या वो शुरू से अमीर थी? नहीं, उन्होंने कितने सेक्रेटरीज किया आपको पता? आरमन सर, वो होटल में एक रेस्टोरेंट में एक वेटर थे। जितने भी हमारी कंपनी में आम लोग हैं वो सब आम से आज खास क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपना माइंड से चेंज किया, क्योंकि उन्होंने अपने पैसा खर्च किया सर। इसके लिए करना पड़ेगा सर। आप आज प्रवीण सर, आप वेरी भी गुड इंडिया वेरी में, गुड वेरी गुड। आज प्रवीण सर आप भी अभी इंडिया में इस टाइम दिल्ली के ऑफिस के अंदर मैनेजर सर, क्योंकि अपने सेक्रेटरी दी है आपने। कितने लोग इस टाइम 2016 2018 से ज्वाइन करके कंपनी के अंदर कौन इतने लोग आगे आ रहे हैं सर? कितने लोग काम कर रहे हैं 100% कंपनी तरफ कर रहे हैं? नहीं, उनका माइंड में क्या है? पैसा पैसा। हम जितना पैसे पीछे भागेंगे, पैसा उतना हमसे दूर भागेगा सर। कभी कभी अपने पैसा अपने खर्च करके देखिए, पैसा आपके पीछे आएगा सर। पैसा दो टाइप मैग्नेट है सर। आज वॉरेन बफे हो गया, तो बिल गेट्स हो, जेफ मोजेस हो गए, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ये बिजनेस मल्टी बिलियन बिलियन लोग हैं, ये पैसे पीछे नहीं भागते सर। ये पैसे पीछे नहीं भाग रहे। इनका माइंडसेट क्या है? कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं अपना पैसा बैंक में भी रखते हैं। ये पैसा रखते हैं अपने एक जगह पर जहां पर उनका पैसा बड़ा हो, एक बीज की तरह बड़ा हो, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है हमें पैसिव इनकम पर लाइफ गुजारनी है। कभी कभी लोग ये मुझे कहते हैं सर मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास जेब में 50 रुपए नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं। जब एक आम इंसान के पास गाड़ी बंगला कपड़े अच्छे घूमने फिरने के लिए हर सैटरडे संडे फैमिली से घूमने फिरने जाता है, तब वो अपने ऊपर कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 की एवरेज निकाल लीजिए, आम इंसान खर्चता है। अगर वो 5 से 10 एक हफ्ता ना जाए, एक संडे को ना जाए, उस संडे से अपने जो 5 या 10,000, उस 5,000 को वो डिफरेंट पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करे पैसा, तो सारी जिंदगी वो अपने फैमिली के साथ उस रेस्टोरेंट में जा सकता है विदाउट किसी टेंशन के। आज कोविड के कारण क्या हुआ दुनिया के अंदर, अब देख सकते हैं। अब कोविड के कारण दुनिया का हाहाकार मची हुई है। बड़े बड़े जॉब्स जॉब्स दाव पे लगी हुई हैं, और बड़े बड़े लोग जिन्होंने डिग्रीज हैं, एमबीए बीबीए, वो क्या कर रहे हैं? वो आज जॉब ढूंढ रहे हैं सर। और हमारा कंपनी का मकसद क्या है? आपका ये चीज करना। जब तक ये चीज हो गया तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम लिमिटेशन हमारे अंदर है, किसी के आगे लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन इस जगह पर है, इस जगह पर, इस बियॉन्ड द लिमिट आपको जाना पड़ेगा। इस जगह पर आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा वो 10% लोगों के लिए, वो क्या सोचते हैं, क्या उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। 90% क्या करते हैं उसके पीछे लोगे, तो आप उसी के चक्कर में रहोगे 90% के अंदर सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आपने अच्छा बोला। लेकिन सर एक mindset ऐसा भी है, एक माइंडसेट
क्योंकि उनको क्या मालूम था, उन्होंने सबने दिल्ली इवेंट देखा है। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली इवेंट अटेंड किया होगा और दिल्ली इवेंट में क्या था, काफ़ी लोग नहीं गए थे, काफ़ी लोग घर बैठे थे, उनको वो प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पर अभी भी माइंडसेट बना हुआ है, हम नहीं जाएँगे, हम कोई इवेंट अटेंड नहीं करेंगे, बट फिर भी हमको वो गिफ्ट सरप्राइज़ मिलेंगे जो हमें लास्ट टाइम कंपनी ने दिए थे घर बैठे। वेरी गुड, वेरी अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्रवीण से एक बात पूछता हूँ, जब 2009 में बिटकॉइन स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन की, उस टाइम प्राइस क्या था? उस समय कंपनी लेवल्स क्या थे बीटीसी के? आपको पता दुनिया में क्या मशहूर है? गूगल, अमेज़न जब शुरुआत हुई थी तब इनका लेवल्स क्या था? उन्होंने क्या प्रमोशंस के लिए? क्या आपको लगता है दोबारा कंपनी आपको वही चीज चांस देगी, अपॉर्चुनिटी देगी जो आपको 2019 में अंदाज ने दी थी दोबारा से? नहीं सर। हर चीजें एक चीज होता है, स्टेप है। इस टाइम कंपनी हमारी इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है सर। और 2020 के अंदर आपको अक्टूबर में जो इवेंट होने वाला, इवेंट ही ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन आपको पता चलेगा ब्रांड कैसे। इस टाइम आप बात करते हैं केएफसी की, इस टाइम बात कर रहे हैं अमेजोन की, इस टाइम आप बात कर रहे हैं इस टाइम गूगल्स की, इस टाइम आप बात कर रहे हैं स्टारबक्स की, इस टाइम आप बात कर रहे हैं मैकडोनल्ड की, इस टाइम बात कर रहे हैं बर्गर किंग की। लेकिन आपको पता है ये नाम्स हैं, ये ब्रांड्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, ये ब्रांड्स है सर। और हमारा ब्रांड बन चुका है सर। इस समय हमारा ब्रांड बनने वाला है ईवो एवो रच, यानी वो ब्रांड जो हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। और नेक्स्ट लेवल में चॉइस आपकी है, आना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, सब कुछ बन आपके अब इस जहां पर है सर। ओनली 10 यूनिट्स के अंदर आपको अपनी लाइफ बदलने का मौका मिल रहा है सर। वो देखने के मिल रहा है। क्यों देखने मिला है? क्योंकि कंपनी आपको फिर चांस दे रही है। भाई चांस ले ले, क्योंकि अब हमारी कंपनी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। यानी हम उस राह में जा रहे हैं जिसके लिए हम सोचते थे, जिसके लिए 4 साल से कंपनी वेट करी, जिसके लिए 2 साल से इंडिया में हमारे लीडर्स वेट कर रहे थे, उनके लिए जिनके तन मन धन से पैसा लगा, जो ये सोचते हैं कि एक तरह हमारी लाइफ बदलेगी। अब बारी है उन लोगों की लाइफ बदलने की, उनके साथ सपने साकार करने की सर। लेकिन सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसीलिए सब लोग वेट कर रहे थे कि आए हमें एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करिए, फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, जो बहुत बड़े-बड़े जो लीडर हैं, जो पुराने लीडर हैं, वो क्या प्रमोट कर रहे हैं कि कंपनी इस बार बहुत बड़ा हमें कुछ हमें ऑफर देने वाली है, उसके लिए अटेंड कर लो। और जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मत अटेंड करो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कैसे मिल जाएगी? लेकिन रिकॉर्डिंग कैसे मिल जाएगी सर? जब सेशन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको पहले सेशन की, जो है हमारा 10 यूनिट वाला। अब आपको पता है डिफरेंस क्या है टिकट्स प्राइस के अंदर। 10 यूनिट के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, लेकिन लाइव सेशन कंपनी कैसे दे देगी आपको सर? लाइव सेशन के अंदर सर आपको जो चीज अंदर सर दिखाएंगे, जो चीज बताएंगे, वो कहां से रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? अगर रिकॉर्डिंग के बेस पे हम रहते तो सर आज प्रमोट हो रहा है। आज हाँ जी, सर ये बात प्रमोट हो रही है कि हमारी कंपनी के हमारे जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी, कोई अटेंड मत करो, अगर अटेंड नहीं कर पा रहे मत करो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप घर बैठे देख सकते हैं। प्रवीण सर आपको शायद पता है अंतराय सर ने क्या क्या है? दुनिया में 15% लोगों को हम फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे, 1500 लोगों को दुनिया में नेक्स्ट लेवल पे आएंगे सर। अब सर अंतराय सर ने भी 100% कहा ही नहीं। अंतराय सर 15% क्यों? क्या क्योंकि पता है हर इंसान का माइंडसेट किस लेवल पे है। अगर आपका माइंडसेट ये माइंडसेट आप सोचते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से अमीर बन जाएंगे, गो हेड, चॉइस आपकी सर। मैं तो बस अपने पूरे कर रहा हूँ और मैं दुनिया घूम रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉइस आपकी है कि 10 यूनिट के अंदर भी आपका माइंडसेट क्या होने वाला है और 347 का आपका माइंडसेट क्या, सब कुछ आप पे सर। लिमिटेशन आपके ऊपर है, मेरे पर नहीं लिमिटेशन। और आपको मैं ये कहने वाला, मैंने खुद सर दो बेसिकली दो टिकट परचेज की खुद अपने आप, अपने नाम की। किसके नाम की? क्यों? ये बिजनेस मेरा सर, ये बिजनेस मेरा। मैंने खुद 347 यूनिट की पैकेज लगाया। मुझे चाहे तो कंपनी फ्री में दे दे, लेकिन नहीं, हम हमारे में सब एक तरफ है। क्यों है? हम वी आर मेंबर ऑफ एमएलसी, मल्टी लेवल सर आप डायरेक्टर हैं, ये कंपनी हमारी है। आप डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर है, आपको टिकट बाय करना पड़ गया। क्यों सर? डायरेक्टर हूँ, प्रेसिडेंट काउंसिल में। वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं अंतराय सर ने मेरे कंधों पर रखी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो ग्लोबली पोर्टफोलियो के अंदर में हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम आदमी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक कॉर्नर्स हूँ। यही तो फर्क है हमारी कंपनी के अंदर। अगर आज भी आप किसी आरमन सर, मीला मैम, द्रागो सर, जितने बड़े बिगेस्ट लीडर, अंद्राय सर, ये सब हमारे साथ एक आम है। हम एक चक्रव्यूह के अंदर आते हैं सर, एमएलसीआई। हम एमएलएम नहीं है सर। जो हमें रैंक्स मिले, जो हमें सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ताकि हम सब ग्रुप में काम करके, टीम में काम करें, अपने अपने क्वेश्चन जो हमारे डाउट्स वो क्लियर कर सकें। इस देश से चुना गया क्योंकि एक तो मातृभाषा मेरी हिंदुस्तानी, ऊपर हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए चुना गया ताकि आप सबकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं मैं सर, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। लेकिन डायरेक्टरशिप और प्रेसिडेंट काउंसिल में वो एक अलग चीज है। अंतराय सर खुद टिकट लिए,
अंद्राय सर ने खुद टिकट परचेज की है, मिला मैम ने खुद टिकट परचेज की है, आरमान सर ने खुद टिकट परचेज की है, द्रागो सर ने खुद टिकट परचेज की है, आना ने खुद परचेज की है। तो वो कर सकते तो हमको नहीं कर सकते यार? क्या सी बात, ये हम कैसे सोचते हैं? ये सब यहाँ पर है प्रवीण सर, हम एमएल में नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारे कंपनी प्रोडक्ट्स है सर। हम बिजनेस कर रहे हैं, मिलके काम कर, टीम वर्क में काम कर सर। जो इवेंट्स उसका खर्चा नहीं होगा सर, वो फ्री कॉस्ट में होगा सर। इंटरनेशनल बेस के ऊपर 10 लैंग्वेज में 180 कंट्रीज में ट्रांसलेशन जाएगी, ट्रांसलेशन। क्या वो लोगों का खर्चा नहीं होगा सर? गूगल जितने, जूम, इन सब का खर्चा होता है सर, एक्सपेंसेस होते हैं सर। अगर कंपनी एक फंड से पैसे ले तभी बात एक ही है, अगर हम दे तभी बात एक ही सर, बात तो एक ही है सर। उसमें एक और बात आती है कि टिकट बहुत कॉस्टली है। अब सोचिए, अब डिफरेंस क्या होता है? जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, ये एक कोल्ड ड्रिंक बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक बोतल है कोका कोला की। तो ये बोतल है आपकी 50 रुपीज सपोज, इसकी नेक्स्ट बोतल आती है 80 रुपीज, 90 रुपीज की। 50 पैसे से 5000 की नहीं आती है। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक टिकट आपका 10 यूनिट का है, चलिए 10 का हुआ, नेक्स्ट टिकट 347 यूनिट का। सर बीच में 20 का 10 का तो 50 निकालते, 100 निकालते, 200 निकालते, सीधे 347, उसके 397। मतलब कंपनी चाह रही है कि मतलब आप सोचिए, अब मैं क्या पूछूं, पब्लिक मुझसे इतना क्वेश्चन कर रही है, सर 10 का है, 300, 400 का है, कोई मैचिंग ही नहीं सर यहाँ पर। ओके ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन बोले, मैं आपसे बात से सहमत हूं बिल्कुल सर। रही बात कॉस्टली की बात, 10 यूनिट्स $10 की, $347 की, उतना। प्रवीण सर, ये जो चीज है ना कॉस्टली और महंगा वर्ड जो है ना, ये सब हमारी सोच पे डिपेंड है सर। हम क्या सोचते हैं, हम क्या, मैं आपको थोड़ा जिंदगी रियलिटी बताना चाहता हूँ। प्रवीण सर, जब मैं फर्स्ट टाइम 2001 में इंडिया छोड़ के इटली आया था ना, उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने कम से कम 2-3 महीने जो भी चीज खाता पीता था तो उसका मैं प्राइस टैग देना पड़ता था। क्या है प्राइस टैग? पता है प्राइस टैग क्या होता है? अगर कुछ पानी की बोतल लेता था मैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो मिलती थी 1 यूरो की, यानी इंडिया के हिसाब से 80 रुपए की। इंडिया में बोतल पानी का फ्री कॉस्ट मिलता था, तो मैं कहा वाह, यहाँ पानी भी पैसे लगाने पड़ते पीने के लिए है, हमारे हिंदुस्तान में पानी फ्री में मिलता है। अच्छा, कोई चीज खानी, जो भी बर्गर लेता है उसको मैं इंटू करता था 80 के साथ, यूरो के, जो प्राइस चलता है, आइडिया दे रहा हूँ। तो मैं खाता नहीं था, नहीं यार बड़ा कॉस्टली है। और कॉफी पीता, कॉफी लगते थे हमारा इंडिया हिसाब से 200 रुपए का कप, और इंडिया में 10 रुपए 5 रुपए की चाय मिल जाती थी अपने। तो मैं इतनी महंगी चाय, इतनी बड़ी कॉफी पीता नहीं था, कारण क्या, माइंड सेट। अब आते हैं, जैसे जैसे मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी वाइफ 2 साथ में इटली में, तो वो इसका माइंड सेट, वो शॉपिंग करने जाती थी, वहां प्राइस लगा था $50, $40, वो करती थी, कैलकुलेट निकालती थी, 50 इंटू 70, ओ है इतना महंगा। इंडिया में तो सस्ता मिलता है। ये तो मैं लाले की घट्टी में, जो मैं मोगा गांव में से मोगा से बिलोंग करती भाई मेरी, कहती वहां उस हट्टी में तो 10, उस हट्टी में तो ये सूट में 1500 का मिल जाएगा, और यहाँ इतना महंगा मिल रहा है। नहीं नहीं, आप पहले लेते, आप ऐसे करते हैं, अब मैं मम्मी को फोन करूंगी, मम्मी के पैसे सेंड करेंगे, मम्मी कोरियर थे, उसको इटली भेजेगी कोरियर से। अब उसको बताया, अब कहता माइंड की बात सुनो, मैं उसकी बात में आ गया, को बात सही कह रही थी, मैं कहा नहीं यार बात सही कह रही है। लेकिन ये चीजें ना, महंगा सस्ता जो सिस्टम है, ये तब तक है जब तक हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं सोचते हैं। और दूसरी चीज, 300, 350, ये आप किससे सोच रहे हैं? क्योंकि हम उसको इंटू करें 80 के साथ। प्रीन जी बात मानते हैं? जब आपको यस सर, बिल्कुल कंपनी के, बिल्कुल। जो भी कंपनी के आपको प्रॉफिट बोनस मिलते हैं, जो भी कमीशन मिलते हैं, लॉयल्टी मिले, कल को आपको जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, वो सर रुपए के अंदर आएंगे सर, यूनिट्स के अंदर आएंगे? तो बताएंगे, क्लियर करेंगे चीजों का उत्तर मुझे वो तो यूनिट्स में आएंगे। ना। फिर वो रुपए में ले लीजिए ना, वो भी फिर वो क्यों लेंगे? यही तो मैं आपको नहीं बता नहीं रहा हूँ। सर, अब सर भाई सर हम डॉलर कमाने के लिए हम इस कंपनी में आके, हमें डॉलर यूनिट में मिलेंगे, हमें करेंसी मिलेगी, हम तभी हमें काफी लोग इस कंपनी में आए हैं। नहीं नहीं सर, मतलब देखो, इसके महंगा सस्ता वो हमारे माइंड सेट, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से एजुकेशन ले रहे हैं, आखिर ये बताइए, इंडिया में जो एजुकेशन मिलती है उनका मिनिमम प्राइसेस क्या है सर? जो अपन वेबिनार्स होते हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हमारे स्पीकर्स हैं, जैसे विवेक मिंद्रा सर हो गए, जितने हमारे सोनू शर्मा सर हो, जितने भी सर हैं हमारे, जो वो कितना प्राइस लेते हैं मिनिमम चार्जेस के लिए सर? उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है सर आपको उनकी सर? प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग हाई होती है। जैसे लास्ट टाइम मैं गया था, अभी इसी ईयर में, सॉरी लास्ट जनवरी में, जनवरी में गया था मैं, तो जनवरी में उसने फिजिकल सेमिनार होता था, सबसे लास्ट की सीट थी वो थी आपकी 1800 रुपीज की, 1800 रुपए की फिजिकल। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने अपना पहला वेबिनार किया, तो उन्होंने उसका प्राइस रखा
$55 सबसे पीछे, मतलब उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ थोड़ी पिक्चर देखने को मिले, कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी उनकी। सर वही कह रहा हूँ प्रवीण जी, देखिए हर चीज का एक सिस्टम होता है, मैं ये प्राइस हाई नहीं होती, सिस्टम होता है। जो बिजनेसमैन होता है उसको देना पड़ता है भी कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कितने नहीं करते, एवरेज होती हैं, उसके बाद कंपनी निकालती है नहीं। जैसे एग्जांपल देना, अब दिल्ली के अंदर जो इवेंट किया था उसकी प्राइस क्या थी, 1300 यूनिट थी प्राइस सर टिकट की। लेकिन अंदर से यस कुछ सर। लगा सर पहले 800 थी। पहले कितनी थी? या फिर सर पहले जून में आई थी 800 यूनिट की, फिर जुलाई में हुआ था 1000 यूनिट, फिर अगस्त में हुआ 1200, और फिर सितंबर में 1500। ओके वो क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी पता है इतनी इतनी गैदरिंग, जो भी बंदा बिजनेसमैन होता है वो हर चीज काउंटिंग करता है, इतना इसके खर्चे इतने। जब जो कंपनी हर चीज सोचती है भी इसके खर्चा इतना लगे, इतना उसके एवरेज के बाद अगर जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम गिफ्ट रूप में, प्रमोशन में देते हैं। अब आप बताइए जिन लीडर्स ने, जिन लोगों ने वहां इतने पैसे दिए, 1300 यूनिट, उसका कंपनी अंदर सर सबको 30,000 सीआरयू गिफ्ट में दिए, क्योंकि हमें पता है कि हम बियॉन्ड लिमिट चले गए, बियॉन्ड लिमिट के हम एक्स्ट्रा दिया है और उस चीज को हमें लोगों को ब्याज से वापस करना है। तो 30,000 यूनिट्स को लगा लिए, 30,000 सीआरयू को आप इंटू करिए 20 के साथ, जो भी लास्ट प्राइस गया कंपनी का, करिए इंटू जरा, कितने पैसे बनते सर? वेट अ मिनट। 30,000 सीआर को चैट में लोग बताएंगे। हाँ सर, चैट से पूछते हैं, कुछ ये लोग भी काम करें। पूछिए पूछिए। ओके 30 फ्रेंड्स। सीआर को फ्रेंड्स आप इंटू बताइए। 20 सेंट से इंटू करिए, कितने बनते हैं सर बताइए जरा। फ्रेंड्स जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, लास्ट ईयर इवेंट में सबको फ्री गिफ्ट मिला था। एक फ्री गिफ्ट जो पहले डिक्लेयर नहीं हुआ था, सबको मिला था 30,000 सीआरयू। फ्रेंड्स जब लास्ट वीक हमारा एक्सचेंज हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, जब बाद में बंद हुआ, उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम आ गया, उस टाइम का जो प्राइस चल रहा था अप्रॉक्स 20 सेंट का। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करिए और आंसर दीजिए, 30,000 सीआरयू मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंट कितना हुआ इंडियन रुपीस में? क्या जवाब आ रहा है सर? आंसर तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कितने तो हैं, ये कितना मल्टीप्लाई बना? कर रहे हैं, हाँ 20 सेंट से मल्टीप्लाई करना 30,000 सीआरयू को। हाँ, कितने तो बने सर? कोई बोला 6 लाख रुपए, कोई नहीं बोला नहीं है 4.5 लाख रुपए। सर, मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर यूनिट चाहिए, यूनिट चाहिए, यूनिट यूरो में, चाहिए। यूनिट डॉलर में। यूनिट यूनिट दो, कितने होते हैं? फ्रेंड्स फ्रेंड्स बताइए आप लोग, यूनिट्स में डॉलर में कितना होगा? जो आप इंडियन करेंसी बता रहे हैं उसको बताइए डॉलर में कितना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको बताइए डॉलर में कितना हो, कितने डॉलर हो जाएंगे वो? 6,000 यूनिट। माय गॉड। डॉलर में आंसर दीजिए, यूनिट्स में आंसर दीजिए, ताकि हम समझ पाए उसको। $6,000। सर अप्रॉक्स कितना? $6,000 हो गए, बता, $6,000 बता रहे हैं लोग। $6 हो गए? ओहो। वो पैसे छह कितने हजार लगाए डॉलर सर? कितने पैसे लगाए थे हर बंदे ने टिकट परचेज की थी? तो पैसे, सर जो रियलिटी बताऊं, पैसे कितने लगे लोगों के। मैं जानता हूं कैसे लोग घर बैठे बैठे फोटो किसी और के लगाए हैं, पीछे बैकग्राउंड किसी और का है, लोगों ने फोटो डाल दिया किसी के गले में हाथ डाल करके, और लोगों ने कंपनी से सीआरओ फ्री लिए हैं। ओके, आप देखिए सर, वही कह रहा हूँ सर, जिंदगी में आपको जब भी कोई काम, हमें अपना बिजनेस, अपना माइंडसेट कंज्यूमर मेंटालिटी से हमें अपना इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी बदलना पड़ेगा। जब तक आप कंज्यूमर मेंटालिटी से चेंज नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टर मेंटालिटी के, तो आपको इन चीजों से सीखना पड़ेगा। इसी चीज इवेंट्स होते हैं, आपको बताया जाता है कैसे बिजनेस किया जाता है, और बिजनेस के साथ बिजनेस को कैसे दिया ताकि हम सबको फायदा हो सके, और वो भी काम करें जिसके लिए कंपनी का फायदा हो, आपका ही फायदा हो, और नुकसान किसी को, हर चीज देखी जाती है स्टेप बाय स्टेप। और रही बात 10 यूनिट्स की टिकट का और 347 यूनिट का, सर वो चॉइस आपके माइंडसेट पर डिपेंड है सर। आप जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कई लोग ये सोचते हैं नहीं मैंने जाना बाय ट्रेन, सर कोई लोग बाय ट्रेन जाते हैं, 3 दिन रास्ता साफ करते हैं, और कई लोग जाते हैं बाय कार, 2 दिन करते हैं, और कई लोग जाते हैं बाय एयर। सर इन तीनों में फर्क है प्राइस के अंदर सर। उससे हमारी कंपनी कर रही है, कहाँ गलत कर रही है सर? उसका जो जो चीज मिलने वाली है और वो उसको सोचता कोई नहीं है, जो बियॉन्ड द लिमिट सबको चीज मिलने वाली गिफ्ट्स के अंदर। सर एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन इसी वगैरह जो भी आपने क्वेश्चन आपने आंसर दिया, काफी अच्छा आंसर दिया, उसी में एक बात निकल के आती है। सर पूरे वर्ल्ड में अभी पिछले कई महीनों से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, लोगों का जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग काफी परेशान भी हैं, काफी लोग अपने अपने होम टाउन या अपने सिटी लौट गए, शहर देश लौट गए हैं। तो सर काफी लोगों ने बोला, सर कंपनी क्या टिकट लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है क्या? हमें ऐसे ओपन हमें नहीं मिल सकती एंट्री इवेंट में? सर कंपनी लेकिन अपनी सर टिकट क्यों ले रही है? सर इवेंट इस टिकट स्क्रीनिंग, क्योंकि सर एक चीज का जो भी सिस्टम होता है उसका एक कॉस्ट होती है सर, वो कॉस्ट कौन पे करेगा? मैं आपको पहले बता रहा, हम एमएलएम नहीं है सर, हम एमएल से ये मल्टी लेवल क्राउड में हम जो भी करते हैं मिलके करते हैं सर। प्रवीण सर, जब भी आप अगर कोई भी आप काम करते हैं, पार्टीज करते हैं, टूर निकालते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, मिलके करते हैं ना, मिलकर, तो यहाँ पे हम मिलके कर रहे हैं।
कंपनी कहाँ कहाँ आप कह रही है कंपनी ये तो करिए आप, मतलब जैसे कंपनी 14 लाख मेंबर्स, कंपनी ये तो कह रही है भाई हर कोई ज्वाइन करे। उसने कहा मैं ये कर रही हूँ, मेरे साथ कौन कौन ज्वाइन करना तैयार है, मेरे साथ कौन कौन अपने इस बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करिए। कंपनी एक छोटी सी आपको एक सर्विस पे करनी पड़ेगी ताकि कंपनी जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वर्ल्ड के बेस के ऊपर सर, वो इंटरनेशनल बेस के हो रहे हैं, उसका खर्चा है सर। अगर वो आपके आपके कैपिटल से निकाल के लेगी, बात तो एक ही है सर। कहते कान यहां से पकड़ो कान वहां से, बात तो एक ही है सर। ओके सर, एक क्वेश्चन और। सर आपके पास कितने सीआरयू हैं? क्यों क्यों पोल एक खोल रहे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है वो आपके डबल होने वाले हैं सारे सीआरयू इवेंट अटेंड करने काश के बाद। काश 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 इस साथ डबल हो जाए। मैं तो कहता ना अगले दिन मीटिंग मीटिंग करूंगा ना आपके साथ, सबके साथ। नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोग के पास ये जानकारी है, काफी लोग ये बता रहे हैं कि मैं अटेंड करूंगा डेली इवेंट, सॉरी अपना ये ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट, और मेरे सारे सीआरयू डबल हो जाएंगे। नहीं सर, नहीं नहीं। अब और सीआर डबल उन लोगों के होंगे जिन्होंने सितंबर के अंदर कोई ईएआईपी पैकेज लिया होगा। एक्सचेंज के अंदर जो सीआर उसकी वैल्यू नहीं है, ले उसकी वैल्यूज है जो ईएपी पैकेज आपने सितंबर में लिया है। कोई भी पैकेज चाहे हम इंस्टॉलमेंट लिया है या साइड जितनी भी चीज, यानी पहली सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में जितने भी कंपनी का आपने ईआई पैकेज लिया है, चाहे गोल्ड ईएपी पैकेज लिया है, जो भी पैसा जिसके ऊपर कंपनी लगाया आपको, वो सबके सब सीआर जो आपके डबल हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है, उसमें 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 5 पॉइंट्स के क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद अगर ये 5 में से कोई भी एक मिस होगी तो आपके डबल सीआर नहीं होंगे, और आपको जो डबल सीआर जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ईयर सितंबर में, एक साल के बाद। फॉर एग्जांपल 10,000 सीआर जो आपने ईएपी पैकेज लिए सितंबर का 10,000, और ये 10,000 सीआर जो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर आपको 10,000 आपके बैक ऑफिस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उन 5 क्राइटेरिया को फिल करने के बावजूद अगर 5 में एक चीज कम होगी तो आपको 10,000 नहीं मिलेंगे। ये चीजें तो नोटिस कीजिए सबके सब लीडर प्लीज। और मैं कहता हूँ सही से प्रमोट क्योंकि सर करिए बेसिकली ताकि तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1 और 2 को अक्टूबर में इवेंट खत्म हो और 3 को मुझे मैसेज आ लगे सर डबल नहीं हुए, डबल नहीं हुए। पहले कह एक साल वेट करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ मैं डबल नहीं हो, डबल है प्लीज, पहले कह रहा हूँ प्लीज यार। नहीं प्लीज सर, और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर आप ये ना बोलिए प्रवीण शीट बना लो सबकी और जिसको डबल नहीं हो रहे हैं। अभी कह रहा हूँ सबको बोल, प्लीज सबको नोटिस देना। बिल्कुल एक साल के बाद बात करेंगे जिनके डबल नहीं होंगे, लेकिन वो 5 क्राइटेरिया पूरे होने के बाद। सर, कुछ क्राइटेरिया सर प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे लोगों को ताकि लोग उसको नोट कर सकें, पेन पेपर लेके बैठ जाएं क्या क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि लोग अभी भी सर अज्ञानता की वजह से, लोग अभी भी नॉलेज नहीं होगी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उतर जाएंगे, कूद जाएंगे उस रेस में, और बाद में फिर हमारे पास क्वेरी आती है ऑफिस में, सर ये हमको तो मिला नहीं। ओके, नंबर 1 सर हमें चाहिए जो कंपनी टिकट होनी चाहिए 347 वाली, 397 वाली। नंबर 1 जो फर्स्ट सिस्टम है। नंबर दूसरा आपको ईआईपी पैकेज सितंबर में कोई भी परचेज किया होना चाहिए। नंबर 3 सर आप वीआईपी मेंबर के क्लब के मेंबर होने चाहिए, वीआईपी क्लब के मेंबर होने चाहिए, जो वेरी जरूरी गुड, है। वेरी गुड। वीआईपी क्लब के द्वारा आपका अलाउड है। चौथा सर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन, जैसे पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके स्क्रीन को डिस्प्ले होगा, तब आपने उस 15 मिनट के अंदर आपने कोई आंसर देना सर। उस आंसर में फिल नंबर अपने जो टिकट नंबर फिल करना पड़ेंगे, तो उसके बाद आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगी चीजों के लिए सर। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, आपने सुना होगा, फिर से बता दूं, 10 यूनिट जो टिकट होगा उस पर आपके सितंबर मंथ के बाय किए हुए सीआरयू जो आपने बाय किए हैं, हमारे कोई आईपी पैकेज बाय किया होगा, जो आपको सीआरयू बोनस मिला होगा, वो डबल नहीं होंगे। उसके लिए आपको मिनिमम 347 या 397 का मास्टर क्लास का ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, वो टिकट बाय करना पड़ेगा, तब होगा। और आप सबको वीआईपी क्लब का मेंबर होना जरूरी है, उसके बाद ही आपके वो कंडीशन आपको फुलफिल होगी। और थर्ड, एक क्वेश्चन फ्लैश होगा हमारे इवेंट में, और उसके 15 मिनट के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स देना है। अगर आपने 15 मिनट के अंदर उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, हम सब क्यों कह रहे हैं, आपको बेनिफिट लेना है तो आपको इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। इवेंट का टिकट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 यूनिट देकर आप टिकट बाय कर सकते हैं, आपको टिकट अटेंड करना जरूरी है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन, जो नई इन्फॉर्मेशन हमारी एक साल की आने वाली है, और जो हमने एक साल में पिछले किया है, जितने भी लोग गोवा अपने दिल्ली इवेंट में आए थे उन्होंने देखा होगा, कुछ पूरे पूरे एक साल का हमने पूरा अपना बताते हैं, हमारी कंपनी बताती है हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या दिया, और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग होती है। हमने इस साल जो जो किया ये सब हम लोगों ने गोवा इवेंट में, हमारे अंदर होता सर ने, हमारे प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर ने बताया था कि हम अगले एक साल में क्या क्या करने वाले हैं। तो हम आगे की प्लानिंग भी करते हैं, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके पास एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी कि कैसे जाके टीम में प्रमोट करें कि हम एक साल बाद अगले 4 साल 5 साल क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको अटेंड करना है, कंडीशंस ना भूलिएगा, 10 यूनिट में कोई भी डबलिंग नहीं होगी,
और वो भी तब होगी जब सितंबर मंथ के जो अपने ईआईपी पैकेज बाय किए हैं, वो भी ईआईपी पैकेज, एक्सचेंज की पैकेज, एक्सचेंज के शेयर नहीं माने होंगे। और साथ में प्रिंस है ऑल सेशन, तीनों तीनों सेशन अटेंड करना चाहिए इसको, तीन सेशन अटेंड करना चाहिए तब। वेरी गुड फ्रेंड्स, 3 सेशन होंगे, डे फर्स्ट, डे 2 में और डे 3, सॉरी डे 2 में 2 दिन का, सेशन 3 होंगे हमारे। टाइमिंग आपको मालूम चल जाएगी, जो काफी लोग प्रमोट कर रहे हैं अभी कुछ व्हाट्सएप पे टाइमिंग, सर आप उसको कुछ बताएंगे? टाइमिंग से ऑलरेडी लॉन्च कंपनी कर दी है, मतलब 1 अक्टूबर को ओपनिंग होगी 9 बजे हमारी मॉस्को टाइम से। जितना टाइमिंग है कंपनी मॉस्को टाइम को थोड़ी भी बेस पे काम कर रही है, और पूरा चैट आपको ग्रुप्स में मिल रहा है 9 से 5, उसके बाद रात को भी शुरू होगा, 12 बजे शुरू हो जाएगा, फिर सुबह 4 बजे अगले दिन फिर शुरू हो जाएगा। और सबका सब टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी कंपनी बैक ऑफिस में ऐड कर चुकी है, और आपको लोग वैसे प्रमोट कर रहे हैं चीजों के लिए। ओके सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है, चलिए ठीक है, हमने पैकेज नहीं बाय किया तब भी हम लोग टिकट बाय करेंगे, क्योंकि सीआरओ हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे, हमको गिफ्ट सीआरओ मिलने वाले हैं, जैसे लास्ट टाइम दिया था कंपनी ने। नहीं सर, किसने कहा ये बात आपको? फेसबुक पे ओपन करिए, फेसबुक लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपने सितंबर मंथ में नहीं बाय किया, कोई बात नहीं, आप टिकट बाय करिए, आपको एक्स्ट्रा सीआरओ मिलने वाले हैं। नहीं सर, नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ ना, कहते ना अधूरा ज्ञान करे परेशान, आपके साथ साथ हम भी परेशान, वो काम बनने वाला हमारे साथ तो, ठीक है वेरी ना? गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? और प्लीज, ऑलरेडी 1 साल से परेशान होता जा रहा हूँ, 30,000 सीआर जो कि अभी तक लिस्ट पेंडिंग पड़ी है कई लीडर्स की दिल्ली वाले। तो मुझे बार बार मत परेशान करो, हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज मेरे लीडर्स हैं, अपने कमीशन चक्करों में किसी को मत फंसाओ, हाथ जोड़ के बेनती है, सही प्रमोट करो। हमारा मकसद है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को, लीडर्स को अभी डाउनलाइंस में आप लोगों से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो कभी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं कर सकते। जब तक एक पौधे को सही तरीके से पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो फूलेगा फायदा कैसा? अच्छे लीडर बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, ताकि लोग आपको याद रखें सदियों सदियों तक, और आपके बच्चों को प्राउड हो, मेरा पापा ये काम करते हैं, ये बताएं। तो प्लीज दोस्तों, गिव ओनली राइट इन्फॉर्मेशन। अगर अधूरा नहीं पता तो बताइए, पूरी बात बताइए उसे, वो ओके मैं कंफर्म करके बताता हूँ। तो चैट बुक है, चैट से बात कीजिए, ऑलरेडी हमारे जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, काम करे कंपनी में, उनको पूरी नॉलेज है, तो उसे पता कर सके। फिर भी डाउट क्रॉसिंग हो तो बाकी सबके पास मैं ऑलरेडी नंबर जा चुका, सुबह से उठते ही नंबर शुरू होते हैं, सबके मैसेज शुरू होते हैं, और शाम तक जवाब देता देता मैं खुद थक जाता हूँ। सबका एक ही क्वेश्चन आता है, सर मैं सीआर डबल हो जाएंगे, मैं सीआर डबल हो जाएंगे। मैं कहता भाई नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, इस चक्कर में। तो प्लीज ओके अपना टाइम बचाइए, मेरा टाइम भी सेव कीजिए, प्लीज प्रवीण सर। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, हमने 3 टिकट हमने लॉन्च किए हैं, 10 यूनिट, 347, 397, सर तीनों डिफरेंस क्या है? जब हम सेशन अटेंड तीनों में कर रहे हैं तो हमें तीनों डिफरेंस क्या है? अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, सबका यही होगा सर। आपको जो जो फर्स्ट जो मतलब जो पहला सेशन है हमारा जो होगा, वो तरीके में रिकॉर्डेड है। यानी जो रिकॉर्डेड कैसे है, उसके अंदर आपको जो जितने हमारे लीडर्स हैं, वो अपनी अपनी लाइफ की थ्योरी बताएंगे, और प्लस आपको बताएंगे कि उनका जो सक्सेस होने का राज क्या है। कभी भी कहते हैं ना, लाइफ सोचता है यार वो, मतलब लाइफ में यार पैसा कमाना इजी है, लेकिन वो बंदा इतना इतना मतलब इतना काम जो कैसे होगा, इतना सक्सेस उसने कैसे ले लिया? नहीं, या फिर लोग कहते हैं उसकी उसकी किस्मत लेके आई है। नहीं, इंसान की किस्मत तब बनती जब वो अपने आप के ऊपर काम करता है। सर किस्मत सब, हर बंदे की किस्मत बनने लग जाए ना, तो दुनिया में गरीबी हो ही ना। और दुनिया में गरीबी हो तो लोग अपना घर छोड़ के, अपने अपने खाने पीने के, अपने डेली यूज के लिए एक घर से दूसरे घर ना जाए, एक देश से दूसरे देश ना जाए, अपना गांव शहर जाए। ये सब लक पे डिपेंड होता है। लक होता है एक पार्ट ऑफ लाइफ, एक तब होता है जब हम अच्छे काम करते हैं, तब हमारा लक हमें उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी जोड़ता है सर। लेकिन ये चीज है, आपको वो स्टोरी पता चल जाएगी जो आपने कभी आज तक स्टोरी सुनी भी नहीं है। ये जो पहला सेशन है 10 जून का सेशन, इसी के लिए आपको कंपनी की तरफ से स्टोरी बताई जाएगी। जैसे एग्जांपल मेरी स्टोरी बताई जाएगी, प्रवीण जी, उसके बाद मिला में स्टोरी बताई जाएगी जो लोग नहीं जानते उनके लिए, और अनेता में उनकी स्टोरी बताई जाएगी, जितने ड्रागो स्टोरी, जितने भी लीडर्स हैं, आम लीडर्स हैं, उनकी स्टोरी आपको एक मोटिव मिलेगा, हाँ भी मुझे कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। और यही बात से उसके बाद सेकंड सेशन और थर्ड सेशन के अंदर आपको पता चलेगा कंपनी के बियॉन्ड द लिमिट्स भी हम कहां पर जाने वाले आने वाले समय में, और क्यों हमारा एवो रिच नाम पड़ने वाला है, क्यों हम एक ब्रांड बनने वाले हैं, क्यों हम एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर जाएंगे, क्या कारण है, कौन सी फॉर्मेलिटी, क्यों हम फ्यूचर में डिविडेंड्स का स्वाद बोलिए लेंगे, बोलिए क्यों? बोलिए बोलिए, आप सब कुछ और बोलने वाले थे, सरप्राइज बताने वाले थे। सब कुछ इन चीजों का आपको जो
इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इन दिनों के अंदर, इन सेकंड सेशन थर्ड सेशन के अंदर। और साथ में यही बात आप कहते हैं सर वैल्यू, सर जब तक वैल्यू हम अपने आप पे पैसा नहीं लगाएंगे वैल्यू पर चलते हैं इंसान को। जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है ना, उसकी एक तो कदर कम होती है और लोग उसकी वैल्यू नहीं देते सर। जब वैल्यू किसी बनती है, अब आपके पास एक सवाल पूछता हूं मैं, प्रवीण जी आपके पास कौन सा फोन है सर? सैमसंग का। सैमसंग का, आपके पास सैमसंग का फोन है, एक फोन की वैल्यू है $1500, एक फोन की वैल्यू है सर $100। आप किसी ज्यादा केयर करेंगे, $1500 की केयर करेंगे या आप केयर करेंगे ₹100 फोन की सर? ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा महंगा होगा वो, क्योंकि मैंने बहुत पेन लेकर के मैंने उसको बाय किया है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह आपको कंपनी बताना चाहती है कि आपकी वैल्यू क्या है। जब तक आपकी उस वैल्यू को पता चलेगा आप महसूस नहीं करेंगे। ये आपका यही माइंडसेट है हमारा सर। आप इसलिए कह रहे हैं टिकट का प्राइस डिफरेंस क्या है। अगर आप जाते हैं इंडिया से अमेरिका जाते हैं, जितने ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं सर, उनकी प्राइस आपको पता नहीं सर, $5000 का रेट है सर बिजनेस माइनिंग की। क्योंकि $5000 उनके लिए ₹5000 ही है। $5000 हमारे लिए 8×40 4 लाख हमारे लिए इंडिया लेवल के ऊपर, लेकिन अमेरिका के लिए 5000 ही है सर। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी कोरोना ना आया होता तो हम सब लोग मॉस्को जा रहे होते हैं, हम सब लोग फ्लाइट पे होते मॉस्को जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके मॉस्को फ्लाइट का टिकट, वहां पे होटल स्टे, वहां पर इवेंट में जाना, पूरा एक नया सब कुछ खर्चा, करेंसी चेंज करवाना। तो वो तो, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगा, तो सोचिए अगर कोरोना, अगर हम लोग मॉस्को जा रहे होते तो कितना ज्यादा खर्चा आ रहा होता। सर। वही कह रहा हूँ सर, देखिए जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लगा सर, जैसे कई लोग स्कूल में जाते हैं नॉर्मल स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर, कई जाते हैं एक यूनिवर्सिटी में, कई जाते हैं एक, मतलब हर चीज का अपना प्राइस है सर। हमारी कंपनी का एक ब्रांड है, हम कंपनी की वैल्यू सर, उस वैल्यू के बेस पे आपको अंतर आत्मा से याद कराया, तभी आप किस लेवल पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जाए, आप चाहते हैं कि मैं सपने शिकार हूं, आप चाहते हैं कम समय में मैं वो चीज ढूंढूं जो मैं चाहता हूं, जब इन सब सवालों का जवाब मिलेगा इन 2 दिनों के अंदर, जो 2 सेशंस होने वाले हैं, जो सेशन है वो लाइव होने वाले हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, वो लाइव है सर। और यही बात, ये जैसे कहा, ये बिजनेस हमारा है और इस बिजनेस के अंदर हमें हर चीज के अंदर उस कंपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी पड़ेगी, अगर इसको समझते हैं कि ये चीज हमारे सपने साकार होंगे सर। ओके ओके सर। सर, वन थिंग, मास्टर क्या हो, मास्टर क्लास क्या है 397 यूनिट का? 390 सर, 397 उन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहेंगे नहीं मुझे कोई एजुकेशन चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे देखना भी कंपनी करती है। उसने क्या किया, 10 जूनियर्स का पहले दिन टिकट ले ली, 10 जूनियर्स की पहली बार उसने पहला सेशन ज्वाइन कर लिया और देख लिया। उसका उसका माइंडसेट चेंज हुआ नहीं, अब मैंने कंपनी का सेकंड सेशन देखना लाइव, मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ सीखा, मुझे एनर्जी नहीं, मतलब मैं कहता एक बंदे का एक मोटिवेट मिलता है। अब आप ही हैं सर, अगर आपको विवेक बिंदा सर की कोई मोटिवेट देखे फेसबुक लाइव वो देखते हैं कुछ, यार नहीं यार इस बंदे से मिलना चाहिए, इस बंदे से मुझे इसकी क्लास ज्वाइन करनी है, माइंड में आता ना, तब एक मैसेज आता है, प्लीज हमारे साथ आप सब्सक्रिप्शन कीजिए इस चीज के लिए, अगर आप फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और जब फुल इन्फॉर्मेशन लेने यस जाते सर, हैं यस सर। तो इसका एक टंटम होता है, एक इसकी फीस होती है पे करने की, क्योंकि हर इंसान के जो बिजनेस करता है उसके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। और इसलिए ये चीज है, अगर आप सोचते भी नहीं, फिर आपको उस टाइम 397 पे करेंगे, उस टाइम 347 की जो विंडोज बंद हो जाएगी सर, 397 रह जाएगी एक अक्टूबर के बाद। ओके सर, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट बेस्ट टिकट कौन सा है तीनों में से? 347 सर, 47। 347। ओके, मतलब ये आपके अकॉर्डिंग तीनों में से बेस्ट टिकट है। 47 पैकेज हमारा है, इसको लेने पर हमको दोनों क्लास मिल जाएगी और सारे अचीवमेंट सब कुछ, हम सब कुछ लाइव देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में सर आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, अंदराय से जब भी कुछ करते हैं ना, आपको जितने भी हम कंपनी के अंदर आज तक, जब से मैं कंपनी ज्वाइन किया सर, जितने भी चीज कंपनी में लगाई है उसका मुझे पता है 1000 गुना रिटर्न मिला है सर। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद उसकी वैल्यू मुझे मिली है सर। ये इसलिए कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है अंदराज सर, जब भी किसी इंसान को कुछ कुछ उसको देते हैं, छप्पर पार के देते हैं सर। अगर आपको आपने खुद कहा भी 30,000 CRU की वैल्यू $6000 है सर, और लोगों ने टिकट परचेज की थी ओनली $1300 सर, अब माइनस कर दी सर। और प्लस इन 30,000 के बाद उनको जो डिविडेंड मिला, इनको सॉरी जो लॉयल्टी मिला, जो प्रॉफिट बना, वो चीज में काउंट नहीं कर रहा सर। अब अगर इसी को आप डिवर्सिफिकेशन करके इसको स्टेकिंग रखते हैं 2-5% तो उसका आपका 30,000 कम से कम आने समय में 3 से इंटू कर लीजिए आप 4%, 2.5% कितने बनते हैं,
50,000 शेयर बनते हैं, उसके बाद इसको 3 साल 36 महीने रखते हैं, तो सर कितना उसका प्रॉफिट होगा सर? ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवर्सिफिकेशन, ये सब यहाँ पर है। दैट्स इट। सर लोगों ने तो 80 यूनिट का भी टिकट लेके एंट्री किया, उनको भी सीआरओ मिले, 30,000 मिले थे। लेकिन और वो पूछिए उनको क्या बेनिफिट। सर वही बात है ना, देखो मैं आपके सहमत हूँ, लेकिन 80 यूनिट्स वाले में जो टिकट बेनिफिट्स हुए, वो उनकी उस टाइम क्या था, कुछ सिस्टम होता है कंपनी को इश्यू करना पड़ा, क्योंकि वो लोग अपना मेहनत करके इतनी दूर से आए थे सर, ठीक है ना। वो उन्होंने, लेकिन वो जो 80 वाले थे पीछे थे, जो 1300 वाले थे वो आगे थे सर, इस फर्क आपको महसूस होगा सर। लेकिन उनके साथ हमने कंपनी की तरफ से उनको 30,000 शेयर तो मिलेगी, लेकिन प्लस में उनको कंपनी की तरफ से शेयर जो पॉइंट्स और भी एक्स्ट्रा मिले थे सर। 80 वालों को पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन 1300 वालों को कम से कम 1.5 लाख या 1 लाख समथिंग कुछ शेयर जो फ्री मिले थे, पता है आपको? उसमें डबल ऑफर चल रहा था। 1000 पर 1 लाख पर 1 लाख, आपके 1200 पर 75, 80,000 पर 80,000, और 1500 पर 75,000 प्लस 75,000। तो मैं आपको तभी कह रहा हूँ सर, चॉइस आपकी है। अगर आपने चाहते हैं 10 यूनिट लीजिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनी एक हिस्सेदार बने, एक कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि आपको उसकी वैल्यू महसूस हो सके। क्योंकि हम जो कंपनी हमारी कंपनी, हम सबकी कंपनी एमएलसीआई की है। अगर इसको हम ही प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट लेंगे, हम इसको करेगा, जब हमारी विजन मिशन क्लीन हो तो कैसे काम करेंगे आगे फ्यूचर के अंदर सर? अभी आप क्या सोचते हैं अक्टूबर के बाद? देखिए ना प्रवीण सर, अक्टूबर के बाद कई लीडर्स बाउंस बैक करेंगे हमारी कंपनी में। बात निकालो ना मेरी, बाउंस बैक लीडर्स होने वाले हैं हमारे अक्टूबर के बाद। सर आप श्योर है इसके लिए? 100% श्योर सर। 3 साल से कम काम कर लॉक कर दें? लॉक कर दो। मैं सबको कह रहा हूं, कॉपी पर लिख लो भी, हरी सर ने ये बात कही है कि अक्टूबर के बाद जितने भी लीडर्स हैं सब हमारे पास बाउंस बैक करके आएंगे। उस दिन आप मुझे कहना हैरी सर आपने सही कहा था, लेकिन उनकी सोच और आपकी सोच में जमीनी आसमान फर्क होगा। तब आप कहेंगे क्यों भाई, अब आ गया ना, मैं पहले कहा था मेरी कंपनी में ये चीजें हैं, क्योंकि ये कंपनी एक की नहीं है, ये कंपनी हम सब की है सर। ओके सर, एक क्वेश्चन और आता है। सपोज एक फैमिली में ज्यादा लोग हैं और सबके नाम पे टिकट बाय हो गया, तो कैसे वो अटेंड करेंगे? मोबाइल पे या लैपटॉप से एक ही होगा? लेकिन सर उनको चाहिए ना, हर एक कोड मिलेगा, ठीक है ना, उसको भरना पड़ेगा, अब मोबाइल से जुड़ना पड़ेगा बंदे को, उसके लिए सेशन, उसको जो कोड जरूरी है सर, सेशन लाइव में एक फोन पे एक मोड पे करना पड़ेगा सर, वो तो करना पड़ेगा सर। ओके चलिए सर, अब कुछ टिकट की बात हम हटाते हैं, क्योंकि एक और बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एक्सचेंज के बारे में। सर ओहो, हमारा इतना अच्छा एक्सचेंज चल रहा था, हम इतनी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे थे, हम रोज 50 यूनिट 30 यूनिट में रोज प्रॉफिट कमा रहा था, क्यों बंद कर दिया कंपनी ने उसको? मेरे पैसे सारी चलेगा, मेरा शेयर बाय। नहीं सर, प्रवीण सर आप गलत है, बंद नहीं किया सर, कंपनी हमारी क्रॉस चेकिंग कर रही सर। आपको पता है दुनिया के अंदर जो भी चीज, एक चीज बढ़ती है उसके साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिसको खराब करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे आपको पता है सीआरओ एक्सचेंज के अंदर अनब्लॉक सीआरओ की बात हुई थी, कई लोगों ने, कई लीडर्स ने कईयों के आईडी से या कईयों के अकाउंट, जैसे आप मेरे अकाउंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे ईमेल, मेरा पासवर्ड आपको दिया प्रवीण जी, आपने उस चीज का मिस यूज किया सर। जब मुझे पता चला मेरे सीआरओ कहाँ चले गए, तब उसकी कंप्लेंट आई, तो कई लोगों ने उसको सीआरओ को उसको चेंज करने का पैसे निकाल के और उसको यूज कर ले सर। इन सबको चेक करने के लिए कंपनी एक चीज के लिए ब्रोकर मतलब इंटेलेक्चुअल हम रीचेकिंग के लिए, रिफ्रेश के लिए हम करें, और आई थिंक विद इन नेक्स्ट वीक में, ये कल कंपनी 28 को तक हमारा टास्क पूरा हो जाएगा, 28 को या 29 को हम उसको ओपन कर देंगे सर, जो कंपनी काम कर रही है। और मुझे पता है कि हमें इंटरनल चेंज हमें जल्दी ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है, इनकम सोर्स है, जो हमारे लीडर्स चाहते थे फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर अपने क्योंकि मैं लोगों को आंसर दे देकर थक चुका था कि बहुत जल्द आएगा बैक ऑफिस न्यूज़, नहीं फॉलो सर, करो। मतलब बंद नहीं किया सर, वो बंद हमें क्रॉचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉचिंग क्या आपको पता है कि इतनी सेल्स होगी हमारी, जो हमारा प्राइस, और हाँ प्राइस स्टार्टिंग हुई थी हमारी 0.04 सेंट से, अब देखा ना, यस सर, मैं देखा था। लास्ट प्राइस टच किया हमारा 0.20 सेंट को। और हाँ सबसे बड़ी खुशी बात है, जो कंपनी जो ओपन करी एक्सचेंज, यानी जब भी कंपनी एक्सचेंज ओपन करी कल या परसों जब भी करेगी, तो उसका प्राइस होगा, एक्सचेंज का मिनिमम प्राइस होगा 0.18 सेंट से लेके 0.25 सेंट से। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? यानी मिनिमम वेरी गुड प्राइस सर, वेरी गुड। होगा। ये नहीं है आपको कंपनी उठा के दोबारा से वही ले जाएगी 0.4 सेंट, नहीं, आपका जो सीआरओ की वैल्यू होगी वो आपकी जानी जाएगी 0.18 सेंट से मिनिमम, मैक्सिमम 0.25 सेंट से हम दोबारा इंटरनल एक्सचेंज ओपन करेंगे, उसका ये प्राइस नजर आएगा। और चाहिए क्या सर, जब 1 साल पहले मैंने जो
सीआरजू का पोर्टफोलियो बनाया था, जब इसके मैं पॉइंट्स लिए थे तब इसके पॉइंट से 0.0001 सेंट, और सर 1 साल बाद 0.18 सेंट। सर कितना गुना इंटू कर लीजिए और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, ये इसे कहते हैं रिस्क। अगर यही मैं कंपनी का पोर्टफोलियो ना करता, अगर यही इसका पार्टनर ना बनता, तो शायद आज भी मैं फैक्ट्री के अंदर 8 से 5 रैट रेस की लाइफ जी रहा होता सर। इतना तो करना पड़ेगा सर, इतनी कोशिश करनी पड़ेगी सर। वेरी गुड वेरी गुड सर। एक और चीज, एक और हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, स्टेकिंग। हमने वेबिनार में दिखाया कि 8% पर मंथ मिलेगा स्टेकिंग 36 मंथ के लिए। तो सर उसकी डेट सर 30th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है उसकी। सर एक्सचेंज जब हमारा ओपन होगा, कंपनी एक्सटेंड करी सर, कंपनी एक्सटेंड करी, जब तक हमारा इंटरनल एक्सचेंज ओपन रहेगा आपके साथ स्टेकिंग भी कंपनी 36 महीने की। और सबसे बड़ी बात एक और भी प्रवीण सर, 36 मंथ कह रहे हैं, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मिले हैं वो उन्हें 30 महीने के लिए है। 36 में क्यों काउंट करें कि आज से हम नेक्स्ट 6 महीने के बाद मार्च से हम लोगों को प्रॉफिट देंगे, लेकिन मार्च का 2021 से लेके 23 तक टोटल करेंगे, टोटल 30 महीने बनते हैं। ये 30 महीने तक आपको 8% महीने के मिलेंगे, आपको 8% महीने के मिलेंगे, जिसमें 4% मिलेंगे आपको आपके अनब्लॉक चीजों यूज करने के लिए, उसको जहां मर्जी खर्च कर सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर, और बाकी 4% आपके साथ ऐड होते जाएंगे। 4%, दैट्स इट, सिंपल। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसमें सर कोई वीआईपी का जरूरत भी नहीं है, वीआईपी क्लब मेंबर होने की जरूरत भी नहीं सर। और चाहिए क्या आपको, 3 साल के लिए आपके स्टैकिंग बैंक ड्राफ्ट की तरह। बैंक कितने पैसे मिलते सर को मंथली, एक जब एफडी करते सर? सर एफडी होता तो आपका मैं बात करूं, अगर मैं सेविंग अकाउंट पर तो 4% 5% तक निकलता, 6% भी जाता है, लोग 7% में कहीं दिन मिलता है आपको पर ईयर। पर ईयर सर यहाँ पर कंपनी आपको 8% पर ईयर दे रही सर, और साथ में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती सर। उसकी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ती? क्यों? 8% की वैल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपए आपने लगाए हैं, तो 10,000 रुपए जो चीज लगाई है आपकी वैल्यू 10,000 रुपए की है। लेकिन हमारी कंपनी में जो आपको कंपनी स्टेकिंग लगाई वो सीआरयू सर, सीआरयू की वैल्यू 0.18 सेंट है। कल को 3 साल बाद शायद सीआरयू की वैल्यू आसमान को छू रही हो, हु नोस, गॉड नोस, भगवान जानता हूं उसकी वैल्यू। लेकिन उसकी फायदा हमें क्या होगा, हमें उसकी वैल्यू मिलेगी उस टाइम की, प्लस हमें स्टेकिंग मिलेगी इंटरेस्ट की। सर वो चाहिए क्या, बताइए वो लाइफ करने में क्या चाहते हैं आप लाइफ का? बस इस चीज को बदलिए, माइंडसेट को। ये मैं इसलिए कहता हूं, ये वन एंड लास्ट ओपिनियन लाइफ के अंदर काम करने के लिए, और यूनिवर्सल के तरफ से ये एक हमें सुगात मिली है अंदरासर के रूप में, जिसमें हम सपने पे साकार करने वाले सर। बाकी रही बात माइंडसेट की, सर हर इंसान का अपना माइंडसेट है, वो तो अंदर से पहले कह दिया। 15% लोगों को मैं दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, और 15% के अंदर प्रवीण जी आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आते सर तो रेड रेस कीजिए सर। मैंने कुछ कहा आपको? चॉइस आपकी सर, काम तो करना पड़ेगा सर। वेरी गुड वेरी गुड सर। अभी आपने वर्ड यूज किया कि 36 मंथ के लिए वीआईपी क्लब की नहीं बाउंडेशन नहीं होगी। बिल्कुल। ओके, तो सर क्या सर ये मतलब हम मार्केटिंग तो काफी लोग पूछते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, सपोर्ट भी आता है, मैं सपोर्ट में काम देखता हूँ, उसके लोग पूछते हैं सर वीआईपी क्लब हमको हर महीने देना, हमको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी स्टेकिंग के लिए 36 मंथ के लिए? नहीं सर मतलब कंपनी तो हर चीज आपके बेस पे फेवर कर रही है। कंपनी ये कहते हैं ओके मत दे, अगर मैं आपको 8% महीने के दे रहा हूँ, 4% आपको मिलेंगे 3 साल बाद, मतलब 30 महीने के बाद, 36 महीने के बाद जो फॉर्मूला यूज करी कंपनी। लेकिन आपको अगर आपने पहले मंथ यानी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है ना, अब 30 मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 30 के हिसाब से 3 महीने लगा ली टोटल, 3 4 8 12 हो गए सर, 12 हो गए। अगर आपके 12% का अब सीआरयू इकट्ठा हो गया, अब आपने तीसरे में सोचा नहीं अब मैंने इसको यूज करना है, मैंने इसको एक्सचेंज करना है अपने फायदे के लिए, मेरे प्रॉब्लम पड़ गया, मुझे फाइनेंशियली चाहिए, तो आप फाइनेंशियली के लिए क्या करेंगे, उसको आप एक्सचेंज के जा कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको उस महीने का आपका अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस आपको पे करना पड़ेगा, बाकी मत पे कीजिए सर। आप हर चीज नहीं मिलेंगे सर आपको, 5 उंगली घी मिल तो रही है, आप ये कहते हैं पूरा उसके अंदर घिर जो घी के अंदर घी खराब करना आपने यार। और क्वेश्चन पूछिए सर। एक क्वेश्चन और आता है सर, एक क्वेश्चन और, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हम सबके लिए, अगर बात करें जमीर की, हम लोग अगर सब लोग लॉयल हैं, हम सब लोग ईमानदारी से दिल से इस अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एंड्रे ऑटो सर को भगवान मानता हूँ, हम सब लोग दिल से मानते हैं सर। काफी लोग पूछते हैं कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ पैकेजिंग प्रोडक्ट लेके आती है, हमें सब कुछ लेना जरूरी है? प्रवीण सर वो तो लेना पड़ेगा, अगर आप ही है सर। अब आप ये बताइए, अगर आप कोई मिठाई की दुकान खोलती है, पहले मिठाई की दुकान खोलते हैं, इसमें कई तरह मिठाई होती हैं,
होती है ना, मिठाई होती है ना, समोसे, कचौरी, गोलगप्पे, वो चीज। लेकिन जब आपको चीज ओपन करते हैं तो आपको खुद का टेस्ट करना पड़ेगा सर, तभी तो किसी क्लाइंट को बताएंगे चीजों के लिए। अब मैं बताइए एक बिजनेस के अंदर कैसे करते हैं काम, जब तक आप उस चीज को यूज नहीं करते। अब आप बताइए, हमारे इतने बिगेस्ट जो हैं वो खुद यूज करते हैं, जितने बड़े बड़े आप देखें खुद अपने यूज करते हैं, तभी लोगों को देते हैं। वो कहते हैं पहले इस्तेमाल कर फिर दूसरे पे विश्वास कर, पहले इस्तेमाल कर फिर इसका रिजल्ट दे। तो वही चीज सर, अगर आप कंपनी दिल से काम करें, तन मन से काम करें, और आप चाहते कंपनी आपकी नेक्स्ट लेवल पे जाए, आप ये चाहते हैं आपका सीआर जो आपको टच करे 1000 को, तो सर आपको पहले खुद इस्तेमाल करा, तभी बताएंगे इसका टेस्ट क्या है। जब तक खुद गोल पे खाया नहीं है और खा ले भाई उसके गोल पर टेस्ट, ठीक है टेस्ट, लेकिन उसमें क्या डालो आपको पता है, आपको खुद चखना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा। वो नहीं इस मसाला कम है, लूण मिर्च, तभी सही करेंगे। जब तक खुद आप ट्राई नहीं करेंगे दूसरों को कैसे देंगे। और जितने भी चीजें हैं प्रोडक्ट्स बेस की, वो तो लेनी पड़ेगी सर। वो तो इस चीज को तो मैंने कहता हम सोच के सकते हैं सर। एक तो कहते हैं भी कंपनी आपकी वैल्यूएशन बढ़ाए 1000 तक, सर सीआरजी वैल्यू कब जब बढ़ेगी जब हम उसको एज ए अपना बिजनेस समझ के बैठेंगे सर। जब तक इस चीज को यूज करेंगे, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, तभी इसको जड़ देंगे सर। मतलब ये सब चीज यहाँ पर है, हम इस अपने माइंड में जो चीज रख चुके हैं चीजों के लिए सर। अगर रीबॉक्स, एडिडास बड़े ब्रांड्स हैं, वो कैसे बने हैं, उसको बनाने वाला उस इंसान ने खुद यूज किया अपने ऊपर। ओके सर, आपकी इटली में दिवाली होती है? हाँ, दिवाली नहीं यार, सॉरी मिस करता हूँ। दिवाली कितने कंट्री में दिवाली कहाँ कहाँ दिवाली सब बताइए, दिवाली होती होगी सर दिवाली मतलब जैसे तो हमारे जैसे यूरोप के अंदर दिवाली मनाते हैं, दिवाली है, दूसरा नाम है क्रिसमस। यहाँ क्रिसमस को लोग ज्वाइन करते हैं साल के एक बार ही सर, एक साल में एक बार जो करते हैं। दिवाली भी लेकिन सर घर में तो करते हैं। आप इंडिया से कहें तो आप इंडिया से कहें तो आप घर में तो एक दीपक एक दिया जलाते होंगे। 100% सर, वो तो मेरा कल्चर है तो सर क्या इसीलिए कल्चर तो अपना कल्चर छोड़ता नहीं सर, कल्चर पहले है मेरे। वेरी गुड। तो सर क्या उसीलिए कंपनी दिवाली को देखते हुए हम सबको गोल्ड दे रही है इवेंट अटेंड करने पर? हैं प्रवीण जी, ये कौन सा नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा नया आप लोगों को मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन सा कंपनी सोना दे रही है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि दिवाली आने वाली है, बारिश होने वाली, गोल्ड की रेन गोल्ड होने वाला है। वाह रे वाह, वाह रे मेरे बहन भाइयों, आपको तरीका चाहिए किसी चीज का फोकस करने के लिए, छतरी ले लीजिए शुरू हो जाए। नहीं सर, कंपनी जो ऑफर निकाली है वो हमारी ऑफर निकाली है, एक कंपटीशन निकाला कंपनी ने हमारा, एक आपको गिफ्ट्स के रूप में एक यादगार निशानी के लिए आपको कंपनी दे रही है कि गोल्डन का गोल्ड कॉइन कंपनी का एक यादगार, वो गोल्ड कॉइन है 35 ग्राम का 40 डायमीटर का, और उसकी वैल्यू इस टाइम है $2500 की वैल्यू है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड का कंपनी गिफ्ट में दे रही है उन लोगों के लिए जो इन सेशन को 3 सेशन को एक्टिव रहेंगे। तो वो क्राइटेरिया से पूरे वही आ जाते हैं, वीआईपी क्लब की क्राइटेरिया वो चीज आती है, और टिकट हो जाएगी 347। उसके अंदर आपको कंपनी सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगी, नाम लेगी प्रवीण राय फ्रॉम दिल्ली। प्रवीण जी, ओहो मेरा नाम आ गया, ओके मैं यहाँ पर, मेरा गोल्ड दीजिए, मैं यहाँ पर, मैं गोल्ड दीजिए। आपने 15 मिनट में जूम कॉल नहीं किया, 15 जूम कॉल लिया, तो प्रवीण जी सो रहे हैं, तो वो गोल्ड कॉइन जीता जाएगा। हरविंदर सिंह फ्रॉम हैरी फ्रॉम इटली, मैं यहाँ पर हूँ मैम जी, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा गोल्ड प्लीज मुझे वापस कर दीजिए। ओके, ये गोल्ड मिलता है हरविंदर सिंह हैरी को क्योंकि इसने एक्टिव रहा इन 3 सेक्शन में, इसने कुछ दिखाया है लोगों में, हम एक्टिव हूँ। ये चीज आप कंपनी 20 जो बेस्ट 20 होंगे जो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि शायद किस्मत है ना, कहते हैं लॉटरी है, शायद लग जाए आपकी, शायद 20 लोगों में आपका नाम भी हो सकता है। लेकिन सर ट्राई तो ये तो किस्मत लक है, और ये प्रमोशन होती है इंटरनेशनल बेस के ऊपर। आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में 20 गोल्ड कॉइन देगी कंपनी 20 लोगों को जो एक्टिव रहेंगे इन 3 सेशन के अंदर, बेस्ट लोगों के लिए, और सब लोग रिजल्ट करते हैं वो चीजों के लिए। व्हाट्सएप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि बारिश होने वाली सोने की, लोग व्हाट्सएप पे प्रमोट कर रहे हैं कि सोने की गोल्ड कॉइन बारिश होने वाली है। नहीं सर उसके लिए सर गोल्ड कॉइन तब बारिश होती है जब उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है सर, क्यों कंपनी को भगाने लगे हुए गोल्ड कॉइन देने के लिए। बोलिए सर। चलिए थैंक यू। मेरे क्वेश्चन मेरे खत्म होते हैं क्योंकि काफी डाउट्स आज लोगों के क्लियर हुए होंगे। लोगों बस काफी डाउट थे कि टिकट कौन सा बाय करे, टिकट बाय करे कि ना करे, इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। हर बार तो हमारी कंपनी कुछ बनाती रहती है, कभी ये कभी वो, कभी ये वेबिनार कभी वो वेबिनार, तो हर बार इतने ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, तो अब इस इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं सर, जैसा पीछे मेरे पढ़ रहे होंगे लिखा हुआ है, व्हाई दिस इवेंट इज इंपॉर्टेंट। आखिर इस इवेंट में ऐसा क्या खास है कि इसको देखें। सर खास कैसे है प्रवीण जी,
2001 में क्या खासियत थी मेरे पास हिंदुस्तान छोड़ के इटली जाना पड़ा? 16 साल यहाँ पर क्या खासियत थी मुझे यहाँ पर देश छोड़ के जाना पड़ा सर? 2018 में क्या खासियत थी इवेंट के अंदर, मुझे वहां जाना पड़ा? 2019 में मलेशिया में सुमित इवेंट ज्वाइन किया, वहां क्या जाने की जरूरत पड़ गई थी, उसमें क्या खासियत थी सर? और 2019 में दिल्ली का इवेंट जो अटेंड किया उसमें क्या खासियत थी सर? प्रवीण जी, खासियत ढूंढना इस जगह पर है सर। इसका बिल्कुल बिल्कुल सर। इस चीज का जवाब मैं तब दूंगा खासियत है सर। ये आप सोच रहे यानी आप कोई काम करें लालच के लिए कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आपका गोल्स और विजन मिशन अलग है तो आपको अपने सेल्फ एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पहले कहा था बिगेस्ट एसेट इन दिस वर्ल्ड इज माइंड सेट सर। जिस दिन ये बदल गया ना, 360 डिग्री की तरफ बदल गया ना, उस दिन आपको कोई ताकत आपको अमीर होने नहीं रोक सकती सर। नाम देख लिए, इतिहास गवाह है सर दुनिया के अंदर, इतिहास जिन जिन लोगों ने अपना माइंड सेट बदला है, जिन लोगों ने 336 डिग्री में अपने आप को बदला है सर। सर यही चीज अगर मैं 3 साल पहले सोचता, यही चीज मैं 2018 मेंस को सोचता, तो आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपने मुझे पहले कहा सर आप डायरेक्टर हैं इंडिया के, पहले ऐसे नहीं बना सर, इसके लिए इस चीज को पूरा बदला है सर। और मुझे पता है इन जगह तक पहुंचते पहुंचते कितनी मैंने गालियां खाई है और कितना मैंने झगड़ा किया है अपने वाइफ के साथ, और वाइफ ने कितना मुझे कहते ना चीजों के लिए बताया है, नहीं हम जॉब करेंगे जॉब करेंगे जॉब करें, क्यों करेंगे? क्योंकि उसे पता है घर के ईएमआई कौन पे करेगा, घर के खर्चे कौन पे करेगा, बच्चे स्कूल फीस, बच्चों को घुमाना कौन पे करेगा। लेकिन एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा सर। शेर भी कुछ काम करने के लिए पीछे जाता है सर, और छलांग लंबी लगानी है तो दोस्तों अपने आप के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाना चाहते दोस्तों बिल्कुल आप पे सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सर, मेरे क्वेश्चंस खत्म हुए और थैंक यू सर, आप यहाँ पर आपने काफी डाउट्स क्लियर किए। लोग कंफ्यूज थे कि टिकट कौन सा बाय करूं, टिकट बाय करूं या ना करूं, मुझे उसमें क्या मिलने वाला है, और उसमें एक्सचेंज के लोग के क्वेश्चन थे, स्टेकिंग को लेके क्वेश्चन थे, और इनके आंसर नहीं मिल पा रहे थे। थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और आपने और वो सारे डाउट्स क्लियर किए लोगों के। थैंक्स प्रवीण, आपका भी, आपने अच्छा मुझे चांस दिया जाना, और ये मेरी किस्मती है, भाग्यशालियों की आप जैसे लीडर्स हमें इंडिया में मिले और पूरे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, साथ साथ हमें भी सपोर्ट कर रहे हो, मुझे खास सपोर्ट कर रहे हो आप भी। तो इस इटली में हूँ तो आप सब विद जूम के थ्रू विद आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते, इसके दिल से धन्यवाद सब लीडर्स का। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब मेरे हिंदुस्तान भाई बहनों को, मेरी नी फैमिली को सलूट और नमस्ते करता हूं, इन सब लीडर्स को, क्योंकि आपके कारण भी आज भी हिंदुस्तान नंबर 1 में है हमारी कंपनी के अंदर। वेरी गुड, वाओ वाओ क्रेडिट वाओ वाओ ये वाओ। क्रेडिट गोज टू आप सब लीडर्स जाता है सर, आप सब लीडर्स को, क्यों आप ही ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं। मैं हर उस लीडर का नतमस्तक हूं, उन दिल से प्रणाम करता हूं, दिल से सल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपना सुबह का टाइम, सुबह से लेकर शाम तक अपना सेक्रीफाइस किया है इस कंपनी में, कुछ ना कुछ पानी का एक बूंद भी दिया है, उन सबको दिल से नमस्ते करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि दोस्तों आपका खून पसीना, आपका विश्वास खराब नहीं जाएगा सर, कुछ ना कुछ आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा 100% सर। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिखता है, कुछ आ रहा है नया। और साथ में आपको ये कहता हूँ, अगर कुछ भी नहीं ले सकते, कईयों को टिकट लगती है महंगी, 347 महंगी लग रही है, तो कम से कम 10 यूनिट का अपना कंट्रीब्यूट कर देना कंपनी के अंदर, क्योंकि 10 यूनिट भी आपको कंपनी तरफ से, अंतराय की तरफ से क्या मिलने वाला आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी सकते सर। क्योंकि अंतराय सर ऐसा शख्स है दुनिया के अंदर जो देने में बिलीव करता है, लेने के लिए उसका बहुत कुछ है सर। प्रवीण जी वो उस लेवल पे है जहां लेवल में उनको जरूरत नहीं पैसों की, पैसे बहुत उनके पास, लेकिन उनका बिलीव क्या है, लोगों का माइंडसेट बना है, लोगों को ये चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट क्वेस की उसे पैसे जरूरत नहीं, वॉरेन बफे आगे क्यों आ रहे हैं, लोगों क्या पैसे जरूरत नहीं, जैक मा लोगों को क्यों एजुकेशन दे रहे हैं, क्या पैसे नहीं, क्यों लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि क्या जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, जब हमारे हाथ पैर सलामत है तो आप कर सकते हैं। और कई लोग तो बिलीव करते हैं हाथों के लकीरों में, हम जाते हैं पंडित के पास, उनके पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, हाथ चेक कर मेरा, बता मैं लकीर में क्या लिखा है, वो हाथ चेक करता 2 मिनट, आपकी लकीरें कहती हैं आपको अच्छी बीवी मिलेगी, ठीक है ना, लोग खुश होते हैं, वाह जोड़ हाथों का जोड़, तुझे चंद्रमा जैसी बीवी मिलेगी। और साथ में कहते हैं तेरे भाग्य में 2 बच्चे हैं, और तेरी लकीरें ये बोल रही तेरा बाहर का जाने का योग है, ओके, और तेरी किस्मत ये बता रही है कि तू आने समय में इस दुनिया का नंबर 1 रिच पर्सन में नाम गिना जाएगा।
अगर उस बंदे से ये पूछ भाई ये तो मेरी लिखी देगा तेरी लिखी क्या कह रही है, बाद में कहता है मैं 5 रुपए दियो खाना खाने के लिए, अब गुरु दक्षिणा दो मुझे। जब वो सबका वेरी गुड, भविष्य वेरी बता गुड, सकता है तो वेरी वो गुड। भविष्य अपना खुद को नहीं बताता है। दूसरी चीज, क्या उन लोगों के भविष्य पता है आपको सर, जिनके हाथ पैर नहीं है, क्या वो अपना भविष्य नहीं बना रहे? उनके तो हाथ पैर भी नहीं है, तब भी उनका भविष्य सेफ है सर। क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रवीण जी सब कुछ यहाँ पर है, सब माइंडसेट। कुछ। सिम कहते हैं ना, सिम सिम खुल जा, वो कहते हैं ना हाथी में जो बचपन में हमें दिखाया था, एक पार्क है, सिम सिम खुल जा सिम सिम, ये बोलते हैं ना कौन सा, खुल जा सिम यस सर, सिम। यस सर, वो खुलता है, यस सर। तो क्या निकलता है वहां से? सोने की खाने। इसको खोलो, इसको अपने आप को शीशे के आगे सोचो क्या करना है, अपने गोल्स बनाओ। अगर दुश्मनी करनी है अपने आप से दुश्मनी करो, अगर किससे ईर्ष्या करनी है अपने आप से ईर्ष्या करो। हर दिन अपने आप को एक चैलेंज दो, एक टास्क दो। जितने अपने टास्क दोगे ना, अपने आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे वॉरेन बफे के पास भी है, 24 घंटे बिल गेट्स के पास, 24 घंटे मुकेश अंबानी के पास है, 24 घंटे जैक मा के पास भी है। तो उनके पैसे क्यों एक सेकंड में बढ़ते जाते हैं और क्यों हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे? कारण क्या है? ओके दोस्तों, इसी साथ थैंक धन्यवाद यू। प्रवीण जी, बहुत टाइम ले लिया और लोगों का हमने बहुत कहते हैं ना सेशन के अंदर को उनको कुछ चीजें बताई और उनको क्लियर करने के लिए उनका वैल्यू टाइम और पेशेंस और साथ में हमें लाइव देखने के लिए उन सबको दिल से धन्यवाद। और मुझे कुछ बोलते हुए कुछ किसी को कोई बात में बुरी लगी हो उसको मैं दिल से माफी चाहता हूँ, सॉरी मांगता हूँ। अब किसी को मेरी बातों को लेकिन ये बातें आपके लिए नहीं है, ये बात एक जनरल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम इंसान हैं। कोई ये चीज इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे लाइफ में आगे नहीं आएंगे। पैसों के पीछे मत भागिए, भागिए अपने आप के ऊपर पैसा खर्च नहीं, अपने आप को चेंज कीजिए। जिस दिन आप चेंज हो जाएंगे ना 36 डिग्री, उस दिन आपके अपने अर्ध गिर्द सब चेंज हो जाएगा। अपना वेरी गुड। वेस्ट टाइम मत कीजिए गूगल फेसबुक पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, कौन सी फिल्म चल रही कौन नहीं। दोस्तों वो वक्त भूल जाइए, आज वक्त है कल को बदलने के लिए, कल वक्त नहीं मिलेगा आज को बदलने के लिए। दोस्तों टाइम भागता जा वाह रहा है, वाह, वेरी गुड। टाइम मनी नॉलेज सब कुछ आप पे डिपेंड। दोस्तों लोग वो भी हैं जो 10 रुपए नॉलेज देकर भी इतने अमीर बन चुके हैं, और लोग वो भी हैं लाखों करोड़ खर्च करके भी फिर भी गरीब है। सोचिए। वेरी वेरी गुड। धन्यवाद प्रीति जी, फिर क्या बात मिलेंगे। बोली आपने। ठीक है, बाय। थैंक यू वेरी सर। आपको एक बात और पूरे इंडिया की तरफ से एक चीज अभी मैं सर बताना चाहता हूँ। पूरे इंडिया की तरफ से आप सबको सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस ऑनलाइन इवेंट में आप एज अ प्रमोशन मेन स्पीकर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे इंडिया के लिए है कि आप मेन स्पीकर आप इस इवेंट में बोलने वाले हैं। और हम सब लोग वेट करेंगे आपको सुनने का कि इस वर्चुअल इवेंट में आपको सुन पाए। भाग्य इस चीज इन सब का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ये सब आप सब हिंदुस्तान भाइयों बहनों के कारण ही मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि आप सभी इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट दिए कि उसका बयान नहीं कर सकता। आप सबके लेटर जाते कंपनी को भी हमें है जैसे सर जैसा बंदा मिलना चाहिए, इतना प्यार देते हैं कि आप मैं बयान नहीं कर सकता इसके लिए जी। ठीक है सर, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। और कंटिन्यू मैं ये चाहता हूँ, कंटिन्यू गो अहेड, ऐसे लेटर लिखते जाइए, ऐसे ऐसे मैं प्रमोशन करते जाइए। जितनी आप ज्यादा प्रमोशन करेंगे उतनी मुझे भगवान भी हेल्प करेंगे। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सर, थैंक यू। आप यहाँ पर टाइम निकाल कर आए क्योंकि इस टाइम इवेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो रही प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर्स की वर्ल्ड लेवल पर। तो थैंक यू वेरी सर। एंड फ्रेंड्स, काफी सारी नॉलेज आपको मिली होंगी। टिकट को लेकर कौन सा टिकट बेस्ट है, वो है 347 का। आप 10 यूनिट का भी लेंगे तो आपको एक सेशन मिलेगा। रिकॉर्डिंग सिर्फ मिलेगी वो सेशन की जो रिकॉर्डिंग हुई है, बाकी सेशन लाइव चलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, स्टेकिंग भी आपको जो है वो आपकी डेट्स बढ़ चुकी है, जैसे आपका हमारे इवेंट में इसको बताया जाएगा। एक्सचेंज हमारा बहुत जल्द आने वाला है। जिनके पास क्वेश्चन थे एक्सचेंज को लेकर के, कुछ दिनों में ही एक्सचेंज हमारे स्टार्ट होने वाला है। और जो प्राइस में हमारे एक्सचेंज का प्राइस हमारा सीआरओ प्राइस था, उसी सेम प्राइस से इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। और बाकी फ्रेंड्स, एक बहुत खास मैसेज पूरे सब एंटायर टीम की तरफ से, इवेंट को जरूर ज्वाइन करिए। एंड इवेंट कैन चेंज योर लाइफ। आप इवेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है। लास्ट दिल्ली इवेंट पर मैं आया था, पहली बार मैंने सबको, पूरे दुनिया को देखा, पूरे दुनिया के लीडर्स को देखा। और फ्रेंड्स, आप सबके सामने मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी को नहीं मालूम, हैरी सर भी पहली बार आपके 18 में इवेंट देखने गए थे, किसी उनको भी नहीं मालूम था कि कंपनी डायरेक्टर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, एक इवेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इसको मिस मत करिए, अटेंड करिए। बजट अलाउ नहीं कर रहा आपको, आप 10 यूनिट कर लीजिए। आई एम श्योर 10 यूनिट के सीआरओ के जो आपका टिकट है इवेंट का, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जानने को, मोटिवेट होने को, और आपको आंखों विजन चेंज करने को।
हमारे हैरी सर बोलते हैं कि एक कार चलती है, कार के आगे 15 मीटर तक लाइट जाती है, उसके उतना देखो, जैसे-जैसे कार आगे बढ़ेगी, लाइट आपकी आगे बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइट की जो डिस्टेंस है 15 मीटर से और ज़्यादा बढ़ जाए, इवेंट अटेंड कर लीजिए। इवेंट अटेंड करने के बाद जो आपकी जो रोड दृष्टि है, जो जो आपका विज़न है और ज़्यादा क्लियर होगा और आपकी जो लाइट है कार की और ज़्यादा आगे तक देख पाएँगे आप। तो आम से खास बनना है तो इवेंट अटेंड करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में।